हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS अकेडमी। दिस इज़ मी कुसुम मैम और आज ये हम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेक्चर। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक डेमो लेक्चर है। आप लोगों को पता है बहुत सारे बैच में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपोनेंट ऑलरेडी स्टार्ट किया है। तो आज हमने यूट्यूब पे ये डेमो लेक्चर्स लाए हैं जिसमें वन हेल्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है वन हेल्थ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वन हेल्थ एक अप्रोच है। ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट पिछले 2-3 सालों में न्यूज़ में कंटिन्यूसली रहा और ये वन हेल्थ है क्या ये हम जानेंगे। जब भी हमें हेल्थ का कॉन्सेप्ट जहन में आता है, जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लेता है हेल्थ के बारे में, तो हमारे जहन में क्या आ जाता है? हमारे जहन में लोग आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड जब भी देखो जो है वैक्सीनेशन की बात की जाती है, इस सप्लीमेंट्री जो डेफिशिएंसी डिजीज़ है उनकी बात की जाती है, या ह्यूमन जो है हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स की बात की जाती है, तो हेल्थ के रिलेटेड हमें हमेशा इंसान दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन जो ये वन हेल्थ अप्रोच है इसमें आता क्या है? आप सबको पता है कि जो प्लेनेट अर्थ है ये सारे लिविंग क्रिएचर्स का एक प्लेनेट है, सबका ये प्लेनेट है, प्लेनेट अर्थ। ठीक है, और अगर इस प्लेनेट अर्थ पे कुछ भी हो जाए वो सबका फ्यूचर होगा, चाहे इंसान है कोई भी जानदार। ठीक है, तो ये जो हम पहले का हमारा कॉन्सेप्ट था हेल्थ, जब हमारे दिमाग में आते थे तो ह्यूमंस आते थे। लेकिन वन हेल्थ कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब भी हमारे दिमाग में हेल्थ का कॉन्सेप्ट आएगा तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? लिविंग क्रिएचर आना चाहिए, नॉट ह्यूमन बीइंग बट लिविंग क्रिएचर। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस के साथ साथ और भी लिविंग थिंग्स है। क्या क्या लिविंग थिंग है आप सबको पता है? ह्यूमन एक लिविंग थिंग है, ह्यूमन भी लिविंग क्रिएचर्स में आता है। ह्यूमन के साथ साथ बाकी लिविंग थिंग्स भी, जैसे कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अच्छा इसके बाद एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अच्छा प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन तीनों इसी प्लेनेट पे रहते हैं, है कि नहीं? तो वन हेल्थ अप्रोच में हम मल्टी सेक्टोरल जो है एंगल लेते हैं। उसमें हम एनिमल्स का भी हेल्थ लेते हैं, प्लांट्स का भी हेल्थ लेते हैं और ह्यूमन का भी हेल्थ लेते हैं। दैट मीन्स जो भी लिविंग थिंग है उसका हेल्थ लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखा गया है, ज़रूरत इसलिए है ये इंटीग्रेटेड अप्रोच लेने का। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आप देखोगे कोविड-19, और कोविड-19 का जो सोर्स है वो कहाँ पे पाया गया? वो बोला गया कि वो एनिमल्स से आया है, वो बैट्स से आया है। तो दैट मीन्स आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा जूनोटिक डिजीज़ का। जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है? जूनोटिक डिजीज़ वो होती है, या जूनोसिस भी हम उसको बोलते हैं। जूनोटिक डिजीज़ या जूनोसिस हम उस डिजीज़ को बोलते हैं जिसका ऑरिजिन एनिमल होगा। वो ऐसी डिजीज़ जो ह्यूमंस में होंगी लेकिन जो कहाँ से आई होगी? एनिमल से आई होगी, तो उसको हम जूनोसिस बोलते हैं। तो दैट मीन्स बहुत सारी ऐसी डिजीज़ है ह्यूमंस में पाई जाती हैं आजकल जिनका जो है ऑरिजिन होता है एनिमल्स में। ठीक है, तो जब तक एनिमल्स का हेल्थ ठीक रहेगा तो उसका लार्जली इफेक्ट रहेगा ह्यूमंस पे। अगर एनिमल्स का हेल्थ ठीक नहीं रहा तो ह्यूमंस का हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। ये हमने रिसेंटली देखा, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ेज जो एनिमल्स में हो गई, जो बर्ड्स में हो गई, वो फिर ट्रांसमिट हो गए, कहाँ हो गई? ह्यूमंस में हो गई। अब सेम इज़ द केस विद द अदर लिविंग क्रिएचर्स। प्लांट्स की अगर हम बात करेंगे, उसमें एनवायरनमेंट आता है, इकोलॉजी आता है, उसमें फॉरेस्ट्स आएंगे, उसमें प्लांट्स आएंगे, उसमें क्रॉप्स आएंगे, उसमें जो है डिफरेंट जो बेल्ट्स होते हैं, डिफरेंट जियोग्राफिक रीजन्स होते हैं, चाहे डेजर्ट हो, चाहे वाटर बॉडीज़ हो, चाहे एयर हो। तो अगर ये चीज़ें बीमार रहें, मतलब अगर इनमें पोल्यूशन ज़्यादा आ जाए, तो वो नेगेटिवली किस पे इम्पैक्ट करेगा? ह्यूमंस की हेल्थ पे करेगा कि नहीं करेगा? एनिमल्स की हेल्थ पे। अब मुझे बताओ, अगर कंटेमिनेटेड वाटर होगा, अगर ऐसा पानी होगा जिसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होगी, अब एनिमल्स वो पियेंगे कंटिन्यूसली, वो बीमार हो जाएंगे, उनमें बीमारी आ जाएगी, और वो बीमारी एनिमल से कहाँ आ जाएगी? ह्यूमंस में आ जाएगी। दैट मीन्स अगर वाटर बॉडी कंटेमिनेटेड है, उसमें पोल्यूशन है, वाटर पिया एनिमल ने तो वो बीमार हो गए, और एनिमल से वो डिजीज़ ह्यूमंस तक आ गई। ठीक है, तो हम इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हम इंटरकनेक्टेड है, अगर हमारी एक लिविंग क्रिएचर का इधर
इधर उधर होने से, दूसरे लिविंग क्रिएचर के इधर उधर होने का खर्चा होता है। तो हमें क्या चाहिए, जो हेल्थ है वो हमने अलग अलग नहीं लेना चाहिए, हमें वन हेल्थ कंसेप्ट लेना चाहिए, हमें वन हेल्थ अप्रोच लेना चाहिए, जिसमें हमें पूरे जो है इंटीग्रेटेड वे में काम करना चाहिए। हमें एनिमल्स की हेल्थ का ख्याल भी रखना है, हमें एनवायरमेंट इकोलॉजी का ख्याल भी रखना है, और हमें खुद का ख्याल भी रखना है। आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज हो गई, क्लाइमेट में चेंज आ गई, जैसे भी आ गई, चाहे नेचुरल हो चाहे ह्यूमन मेड हो। उससे क्या हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हो गया, ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगे। लेकिन ग्लेशियर्स मेल्ट होने से क्या हो गया, फ्लड्स आने लगे। फ्लड से इम्पैक्ट किसको हो गया, ह्यूमंस को हो गया। फ्लड्स आते हैं तो बीमारियां स्टार्ट होती है, वो वाटर बॉर्न डिजीज स्टार्ट होती हैं जहाँ भी फ्लड आता है। तो इसका मतलब है वन हेल्थ अप्रोच सबसे बेस्ट तरीका है। इससे हम इंटीग्रेट करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स से। तो रिसेंटली अब हम देखेंगे कि, मुझे उम्मीद है आपको वन हेल्थ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वन हेल्थ कॉन्सेप्ट इन शॉर्ट यही है कि जब हम एनिमल्स, एनवायरमेंट और ह्यूमंस का हेल्थ इकट्ठे हम इसको देख लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं, ना कि सिर्फ एक को। ठीक है, तीनों को मल्टी सेक्टरल और मल्टी डायमेंशनल एंगल से देखते हैं। ठीक है, तो वन हेल्थ कॉन्सेप्ट रिसेंटली भी न्यूज़ में था, क्यों था ये भी हम देखेंगे। रिसेंटली क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने क्या किया, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट क्यों होता है, जब भी हमें कोई बड़ा काम करना होता है, जब भी हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई बड़ी स्कीम होती है, वो पहले पायलट बेसिस पे स्टार्ट की जाती है, छोटी छोटी स्कीम बेस पे स्टार्ट की जाती है। एक डिस्ट्रिक्ट में हम स्टार्ट करते हैं, एक स्टेट में स्टार्ट करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम पूरी कंट्री में लगाएंगे, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो स्टॉप करेंगे। तो पायलट बेस पे वही स्कीम जो हम लाते हैं। तो जो वन हेल्थ अप्रोच है, इसका रिसेंटली पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया वन हेल्थ का। कहाँ पे, उत्तराखंड में। क्वेश्चन आ सकता है, उत्तराखंड में वन हेल्थ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने लॉन्च किया ये। इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा, इसमें वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट बनाया जाएगा, एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट होगा। मतलब अगर हमें डेटाबेस लानी है, अगर हमें डेटा रखना है, अगर हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन हम वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट रखेंगे। कैसे, हम एनिमल्स की डेटाबेस भी रखेंगे, एनिमल वाली डिजीज़ की, उसको लिंक कराएंगे ह्यूमन वाली से, ठीक है, और उसके लिंक कराएंगे एनवायरमेंट वाली डेटाबेस से। तो जब हमें डेटा चाहिए होता है, हमें तीनों का अवेलेबल होगा, और जो साइंटिस्ट है, जो इस फील्ड में काम करने वाले होंगे, उनको भी ईजी हो जाएगा। तो की ऑब्जेक्टिव इस यूनिट का होगा टू डेवलप अ नेशनल वन हेल्थ रोड मैप बेस्ड ऑन द लर्निंग्स। जो देखो, जब ये पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हम करेंगे और वहाँ पे जितनी भी हमें लर्निंग्स, जितनी भी जानकारी हमें मिलेगी, फिर हम नेशनल लेवल पे वन हेल्थ अप्रोच क्या करेंगे, रोड मैप हम लाएंगे। इसमें हमने एक कमेटी बनाई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसका चेयरमैन है प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो है वही है जिसका चेयरमैन, जो ये कमेटी जो इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें हेल्प करेगी, वन हेल्थ सपोर्ट यूनिट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो चेयरमैनशिप जो है, इसमें इन्वॉल्व की जाती है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को। क्यों? क्योंकि अगर हम ह्यूमन हेल्थ की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इसमें इन्वॉल्व होगा। अगर हम एनवायरमेंट की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन्वॉल्व होगी। और अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन्वॉल्व होगा। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से लिए गए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट से लिए गए, सिविल सोसाइटी से ली गई, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और फील्ड प्रैक्टिशनर से लिए गए इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स इस कमेटी में। क्यों? सो दैट कि जो सजेशन से दे, ओपिनियन से दे, ये सारे लोग अपने अपने फील्ड के देंगे, और सारे फील्ड्स के ये मिला के फिर हम अप्रोच बनाएंगे। ठीक है, तो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, इसमें एक जो है मैकेनिज्म लाया जाएगा जिसमें डेटा कलेक्शन होगा किसके बारे में, जो डिजीज आउटब्रेक होता है ना, डिजीज आउटब्रेक जहाँ पे भी होता है, हम डिजीज को फिर मैनेज, उन डिजीज आउटब्रेक्स को मैनेज हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा कैसे करेंगे। जैसे हमें नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन है, उस डेटा के साथ अगर ह्यूमंस की कोई डिजीज आउटब्रेक होती है ह्यूमंस में, तो उस डिजीज आउटब्रेक का सोर्सेज देखना, एक डेटाबेस बनाना, फिर नेशनल डिजिटल लाइव स्टॉक मिशन जो हमें वहाँ पे डेटाबेस होगी उसके साथ ज्वाइंटली लिंक करना। तो इससे क्या हो जाएगा, आसानी पैदा होगी जब भी हमें किसी डिजीज आउटब्रेक को कंट्रोल करना होगा, या कब हमें कोई दवाई बनानी होगी, या कोई भी रिसर्च वर्क करना होगा उसके लिए।
ठीक है। वन हेल्थ की कोई इंटरनेशनली एग्रीड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इसका यही हम मतलब समझते हैं कि एक कोलैबोरेटिव मल्टी सेक्टोरल ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पे काम करेगी इस अप्रोच में। क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा अच्छा हेल्थ स्टेटस लाना है, वेलबींग लानी है, ठीक है। क्योंकि हमें देखना है कि जो इंटरकनेक्शंस है बिटवीन एनिमल्स, पीपल, एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर एनवायरनमेंट, क्योंकि सारे लिविंग क्रिएचर्स है ना, एनिमल भी लिविंग थिंग है, प्लांट भी लिविंग थिंग है, ह्यूमन भी लिविंग थिंग है, और इनका जो एनवायरनमेंट है वो भी लिविंग क्रिएचर होता है, उसमें भी प्लांट्स वही एनवायरनमेंट कहलाता है। या जैसे पानी वानी है, ठीक है, तो उसका भी क्या कंटेमिनेशन से क्या असर पड़ता है इन पे, तो इसमें तीनों सबको हम इकट्ठे एक साथ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दी कि फॉर एग्जाम्पल किसी ग्रास, जो ग्रासेस होते हैं ना, उसमें कोई बीमारी आ गई, अब शीप है वो गया घास चरने हमने ले लिए, उन्होंने वही डिजीज घास खाए, ठीक है। जब वो खाते हैं तो उनमें डिजीज आ जाती है, और उसी शीप को जब मीट हम कंज्यूम करते हैं तो वो एनिमल्स में वो ह्यूमंस में आ जाता है, ठीक है। तो ये हम इंटरकनेक्टेड है, हमें सारे तरीके देखने हैं कि हम डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स आपस में किस किस तरह से इंटरकनेक्टेड है। जैसे मैंने बोला कि पानी कंटेमिनेटेड होगा, वो एनिमल्स में आ जाएगा और ह्यूमंस में आ जाएगा, या डायरेक्टली ह्यूमंस में आ जाएगा तो दैट मीन्स एनवायरनमेंट का इफेक्ट ह्यूमंस पे आ गया, एनिमल्स का इफेक्ट ह्यूमंस पे आ गया, ठीक है। या एनिमल्स में कोई बीमारी हो गई, उससे क्या हो जाएगा, वो आपने रिसेंटली सुना होगा मंकी फीवर इंडिया में आ गया है। तो ये सारा कुछ इनका जो ओरिजिन होता है, आजकल ज्यादा डिजीज होती है जिनका ओरिजिन कहाँ होता है, एनिमल्स में। क्यों? देखो, वन हेल्थ इश्यूज इंक्लूड जूनोटिक डिजीज। मैंने आपको अभी बताया जूनोटिक डिजीज क्या होती है। ये वो डिजीजेस होती है जिनका ओरिजिन एनिमल्स में होता है, जूनोसिस भी इनको हम बोलते हैं। देखो, एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस, आपको पता है कि जो है रेजिस्टेंस बढ़ गई है, अगर हम दवाइयाँ भी खाती हैं उनका असर ही नहीं होता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी मैंने आपको पढ़ाया कि दवाइयों का जो असर है, हम विदाउट जो है डॉक्टर दवाइयाँ खुद ही लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, उस वजह से जो दवाइयों का असर फिर होता है ख़त्म हो जाता है। या फूड सेफ्टी एंड फूड सिक्योरिटी, या वेक्टर बॉर्न डिजीज, एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन, जितने भी मैंने आपको अभी तक बताई वो यहाँ पे लिख के हैं कि इन सब का इशू जो है वो इसी पे सॉल्व किया जाएगा वन हेल्थ अप्रोच से, चाहे जूनोटिक डिजीज से हो, जो ऐसी डिजीज जो हमें एनिमल से मिलती है, या एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस हो गई है, या हमारी जो फूड सेफ्टी को के लिए बारे में सोचना है, या वेक्टर बॉर्न डिजीज, मतलब वेक्टर बॉर्न डिजीज होती है कि ऐसी डिजीज जो किसी जानदार में आके फिर एनिमल में आ जाती है, वेक्टर बना के, किसी को वेक्टर बना के, वेसल बना के आ जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया से, वायरसेस से, तो इसके बारे में वन हेल्थ अप्रोच में ये सारा कुछ जो है एक साथ लिंक किया जाएगा, और सब पे इंटीग्रेटेड नज़र रखी जाएगी, और सब पे इंटीग्रेटेड काम किया जाएगा, सो दैट हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड वेलबींग अचीव कर सके लोगों के लिए। आपको पता है इतनी डेवलपमेंट हो गई कि फॉरेस्ट से भी अब सड़कें निकल गई हैं, या जो एनवायरनमेंट में गलत जो है असरात हो गए हैं, उससे क्या हो गया, खाना ख़त्म हो गया एनिमल्स का, फिर वो उस वजह से ढूंढते खाना ढूंढते कहाँ आते हैं, पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं, फिर पॉपुलेटेड एरिया में आके फिर जो एनिमल और ह्यूमन इंटरेक्शन है वो बढ़ गई है, तो इसकी वजह से डिजीज़ का चांस भी बढ़ गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, रिसर्च और नॉलेज शेयरिंग जो मल्टीपल लेवल्स पे इकट्ठे करके है, डिफरेंट डिसिप्लिन्स ने अपनी अपनी की है, उससे इजीनेस आ जाएगी, तो एक इंटीग्रेटेड ये बनेगा। ह्यूमन हेल्थ में नॉलेज क्या होगी, रिसर्च होगी, एनिमल हेल्थ पे होगी, प्लांट्स पे होगी, सॉइल पे होगी, एनवायरनमेंट पे होगी, या इकोसिस्टम पे होगी, तो सारी चीज़ें वन हेल्थ पे आ जाती है। कभी ऑप्शंस में आपको ये सारी होंगी, ह्यूमन हेल्थ होगा, एनिमल हेल्थ होगा, प्लांट होगा, सॉइल होगा, एनवायरनमेंट होगा, इकोसिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें वन हेल्थ पे आ जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा, जितनी भी हमारी यहाँ पे स्पीशीज है उनका हेल्थ इंप्रूव हम कर सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये भी पता होगा बहुत सारे एनिमल्स है जो खत्म होने को है, जिनकी स्पीशीज खत्म होने को है, उस वजह से भी बुरे असरात हमारे एनवायरनमेंट में पड़ गए हैं, उनको भी हम अच्छे से बचा सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव्स देखेंगे इस वन हेल्थ अप्रोच में क्या है। द प्लान्सबर्ग रेजोल्यूशन 2001, ये भी वन हेल्थ अप्रोच के बारे में है। इसने भी टारगेट किया है कि जो मल्टीलेटरल एंड बायलैटरल डोनर्स एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उनको कंसिडर करना चाहिए जो वाइल्ड लाइफ हेल्थ इम्पैक्ट होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हम करते हैं, सड़कें निकालते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, उस पर वाइल्ड लाइफ की हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, हमारे एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ेगा। तो ये
जो प्रिंस रेजोल्यूशन है ये इसी के रिलेटेड था, प्लान्सबर्ग रेजोल्यूशन कि वाइल्ड लाइफ पे जो है उस पर क्या असर पड़ेगा आपकी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स से। वन वर्ल्ड वन हेल्थ ये कॉन्सेप्ट भी लाया गया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस की थी ये टर्म वन वर्ल्ड एंड वन हेल्थ 2007 में, ठीक है। और उसने 12 रिकमेंडेशंस दी थी। और याद रखना वन वर्ल्ड वन हेल्थ में जो है इसने 12 रिकमेंडेशन दी थी। इन रिकमेंडेशन को हम मैनहट्टन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, मैनहट्टन प्रिंसिपल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमें सिखाता है कि होलिस्टिक अप्रोच हम कैसे करें सो दैट कि जो डिजीजेस निकलती है ना, एपिडेमिक डिजीज आ जाती हैं, या इकोसिस्टम को हम मेंटेन कैसे करें, ठीक है। तो हमने क्या क्या इसमें ग्लोबल इनिशिएटिव्स में देखे, एक तो मैनहट्टन प्रिंसिपल्स है और वन वर्ल्ड वन हेल्थ जो टर्म यूज़ की गई, इंट्रोड्यूस की गई 2007 में, और दिस प्लान्सबर्ग रेजोल्यूशन 2001 इसने बोला कि आप देखो कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के का जो है पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या रहता है वर्ल्ड लाइफ हेल्थ पे। चैलेंजेस इन एडॉप्शन ऑफ वन हेल्थ स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब क्या क्या चैलेंजेस है वन हेल्थ स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करने में। सबसे पहला आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे खुद भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन में डिफिकल्टी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट लेवल्स पे, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑर्डिनेट करना इसमें बहुत बड़ी बात है। इसमें कोऑर्डिनेशन जितना होगा उतना ईजी होगा हमारे लिए ये अप्रोच। तो इसमें कोऑर्डिनेशन में अभी डिफिकल्टी आती है। दूसरा लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस, ठीक है। लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस मतलब है कि हमें लगता है जो वन हेल्थ स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, लोगों में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है। इसलिए जो एक्टिवली जो लोगों का, कम्युनिटीज़ का एंगेजमेंट इसमें कराना वो भी एक चैलेंज है हमारे पास अभी, क्योंकि इसकी जो अहमियत है, इसके कितने फ़ायदे हैं ये लोगों में अभी कम है। और बाकी सिस्टमेटिक इश्यूज़ ये है कि बहुत सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अगर कंट्रीज़ की बात करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज़, उनमें भी सब में इंस्टीट्यूशंस सेटअप नहीं किए गए हैं इसके लिए, ठीक है। और हमारे पास वेटरनरियंस भी है ना, वो क्वालिफाइड वेटरनरियंस भी कम पाए जाते हैं अब आजकल के दौर में, उनका भी कम, क्योंकि अब उनकी इसमें जॉब जो स्कोप है वो यूजुअली कम रहती है, तो इसलिए प्रेफर भी लोग नहीं करते हैं। और जो ये प्रोजेक्ट्स अगर हम लॉन्च करेंगे, एक कोलैबोरेशन में लॉन्च करेंगे, तो फंडिंग का भी बहुत प्रॉब्लम रहता है इसमें। तो बेसिकली आपको इतना ही पता होना चाहिए, इन शॉर्ट इसका मकसद ये है यहाँ पे पढ़ाने का, वन हेल्थ अप्रोच जो ये नया कॉन्सेप्ट आया ये होता क्या है, क्यों ये ज़रूरत है, इससे क्या फ़ायदे होंगे, ठीक है, क्यों क्या क्या मुश्किलात है। और रिसेंटली मैंने आपको बोला पायलट प्रोजेक्ट एक जो है वन हेल्थ दिस सपोर्ट सिस्टम का लॉन्च किया गया उत्तराखंड में, ठीक है। तो वे ऐड यही बनेगा कि हमें जो है कॉन्सेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, अवेयरनेस बिल्ड करनी पड़ेगी, इसके जो इम्पोर्टेंस है वो लोगों पे प्रमोट करनी पड़ेगी। और फंडिंग का भी जो है उसका भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, फॉर्मली जो है फंडिंग का भी एक मैकेनिज्म लाना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे हम डिफरेंट लेवल्स को कनेक्ट कर सकें, लोकल लेवल को, नेशनल लेवल को, इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल को कनेक्ट कर सकें, और डिफरेंट सेक्टोरल जो डेटाबेस है उनको कनेक्ट कर सकें, और डिफरेंट प्रोफेशनल्स को इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व कर सकते हैं, इवन सिविल सोसाइटीज़ को एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो लोग हैं वो डिजीज़ आउटब्रेक से बच सकते हैं, वो एनिमल ऑर्गन डिजीज़ से बच सकते हैं, हमारे पास मेडिसिन अवेलेबल ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हमारे पास रिसर्च वर्क ईजी हो जाएगा। और जब हमें ये समझ में आ जाएगा एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और हमारा एनवायरनमेंट का कितना ज़्यादा कनेक्शन है, तो हम भी थोड़ा सा परहेज़ करेंगे हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करने से, और जो क्लाइमेट चेंज है उस पर काम हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। सो इट वॉज अ डेमो अबाउट द वन हेल्थ अप्रोच। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो साइंस के मैं और डेमो लेक्चर्स लाऊंगी, सो दैट कि जिनको भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम है उनको फ़ायदा मिले। और जो भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो VLW का बैच भी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। बाकी JKSSB कॉमन जो कोर्सेज है वो भी अवेलेबल है, KS का कोर्स भी अवेलेबल है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर ज़्यादा वीक है किसी की, तो वो उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं उन बैचेस में। और उनमें हम फुल फ्लेजेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। बाकी KS की टेस्ट सीरीज़ भी हमने लॉन्च की है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है। और बाकी I wish you all the best. Take very good care of yourself. If you want me to continue this series, you can
this right in the comment section and share this video with your friends and other students so that maximum will benefit from it. Thank you. Allah Hafiz.